Good morning, class 8. Today I am going to explain the remaining part of lesson 1 of subject SST and outline on the time frame. In India, the modern period began in 18th century and continues to the present 21st century. कह रहे हैं भारत के अंदर जो मॉडर्न पीरियड था वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और अभी तक वो चल रहा है. द 18th century period was a period of turmoil as the Mughal power waned and was replaced by several regional powers, and then came the foreigners such as Dutch, the Portuguese, the British, and etc. इस टाइम में ये जो 18th सेंचुरी यानी जो मॉडर्न पीरियड है इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ. इस पीरियड के अंदर क्यों आना शुरू हुआ? क्योंकि भारत में उस समय मुगलों की सत्ता स्थापित थी. मुगलों की सत्ता स्थापित थी तो मुगलों की सत्ता उससे पहले स्थापित थी और वो सत्ता धीरे धीरे बहुत कमजोर हो रही थी. औरंगजेब के मरने के बाद जब औरंगजेब एक्सपायर करता है उसके बाद उसके बाद के जो मुगल शासक हुए वो बहुत ही क्या हो गए, कमजोर थे. तो उससे क्या हुआ कि जो लोकल जो स्तर के ऊपर जो भी ताकतें थी उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया और उसके बाद तमाम बाहर से भी जो बाहर से अंग्रेज, डच, पुर्तगाली ये सब आ रहे थे, इन्होंने भी धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा करना शुरू कर दिया. जब सेंट्रल पावर जब कमजोर हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उस सत्ता पर दूसरे लोग काबिज होने लगते हैं. तो वही शुरू हुआ. तो तमाम लोगों ने अपने अपने को मजबूत करना शुरू किया और ब्रिटिश ने एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर, ब्रिटिशर्स ने यानी जो अंग्रेज थे, इंग्लैंड से जो आए हुए लोग थे, उन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया. The British in particular gained vast territories and ruled us for a long period until 1947. और धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया. ठीक है, संघर्ष हुआ, डचों से संघर्ष हुआ उनका, पुर्तगालियों से हुआ, भारत में लोकल संघर्ष उनका हुआ और उन्होंने धीरे धीरे करके उन लोगों ने अपने ताकत के दम पर उन्होंने क्या किया, पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया. ठीक, और कब तक कब्जा किया उन्होंने 1757 से लेकर के 1757 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तो स्थापना पड़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब 1600 में इंडिया की स्थापना की. धीरे धीरे करते 1857 में उन्होंने पूरी सत्ता सीधे इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया, भारत की पूरी ताकत सत्ता को, और भारत पर कब्जा हो गया किसका, अंग्रेजों की जो महारानी थी उनकी सत्ता स्थापित हो गई. और ये सत्ता 1947 तक चली. 1947 में भारत को आजादी मिली, तब अंग्रेज यहां से छोड़ करके भारत को गए. दिस पीरियड वॉज अ पीरियड ऑफ टर्मोइल एज दे एक्सप्लॉइटेड अस इन एवरी पॉसिबल वे. अंग्रेज चूंकि बाहरी थे, वो अपने देश को मजबूत उनको करने का उनका उद्देश्य भारत में जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग अपने देश के लोगों को मजबूत करने के लिए करना था, कि किस तरीके से वो अपनी देश की आर्थिक व्यवस्था को कैसे मजबूत करते. ठीक है, इसलिए उन्होंने भारत के लोगों का शोषण करना शुरू किया. दे रूल्ड अवर एंशिएंट हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड एंड मेड अस सफर पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली. उन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो भारतीयों की जो सिस्टम था, उसको उन्होंने खत्म करने का काम किया. उसके अलावा पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली उन्होंने हमारा दोहन किया. However, this period is also a period of awakening as the railway led military and modernized and administration streamlined. उसके साथ साथ में उन्होंने भारत के अंदर अपने व्यवस्था के लिए, भले ही उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए इन सब चीजों की व्यवस्था की. जैसे उन्होंने रेलवे, यहाँ पर वो अंग्रेज लेकर आए, वो भारतीयों के लिए लेकर नहीं आए. रेलवे लाने के पीछे का उनका उद्देश्य था
कि उससे उनकी व्यवस्था मजबूत हो जाती, उनके कामकाज चाक चौबंद रहते, अच्छे तरीके से वो भारत अपने व्यवसाय को करते, इसलिए वो रेल लेकर आए। लेकिन उसका बेनिफिट हमारे लोगों को भी मिला। ठीक, उसके अलावा उन्होंने मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया। मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया मीन्स हमारे लोगों के पास क्या था, घटिया स्तर के जो भी यहाँ के जो लोकल मुगल बादशाह हुआ करते थे, उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे। वो अभी भी तलवार और नॉर्मल बंदूक लड़ते थे। उनके पास आधुनिक बंदूकें आई, तमाम इस तरह की चीजें उनके पास में आई। ठीक है, उन्होंने अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया, एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने और मजबूत किया। ठीक है, तो तमाम चीजें हमने उनसे सीखा। तो इस तरीके से वो भले ही उन्होंने अपने आप के लिए वो तमाम चीजें रखी थी, लेकिन उससे हमें भी काफी बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये तो अलग बात हो गई। अब है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें ये उनके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती थी। हिस्ट्री इज अ पीरियड गॉन बाई, वी कैन नो अबाउट इट ओनली थ्रू सम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउ करेक्टली वी नो अबाउट द पास्ट depends upon the correctness of the sources you have studied in the previous classes, and the sources of information can be classified into two broad classes: literary source and archaeological sources. इतिहास क्या होता है? जो बीत गया वो इतिहास होता है। जो बीत गया उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? जो बीत गया, जो आपको बता रहे हैं, जो पढ़ाया हमने, उसकी जानकारी हमें कहां से मिली? इतिहास पढ़ के। इतिहास जिसने लिखा उसको कैसे मिला? कह रहे हैं वी कैन नो अबाउट इट ओनली थ्रू सम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जानकारी हमें कुछ इंफॉर्मेशन के कुछ स्रोत हैं, जानकारी के कुछ स्रोत हैं, उसी से हमको मिलती है। हाउ करेक्टली वी नो अबाउट द पास्ट डिपेंड्स अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द सोर्सेस। हम जो आपको बता रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, ये सत्यता की जानकारी हमको पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? जो सोर्सेस हैं, जिन सोर्स के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है वो कितने सत्य हैं, या उसको हम कितना जान पा रहे हैं, इस आधार पर। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड क्लासेस: लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि ये जो सोर्स है वो दो तरह के होते हैं, एक लिटरेरी और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी का मतलब क्या होता है? तमाम राजा महाराजाओं के पास में तमाम लिखने वाले लोग हुआ करते थे। जैसे उसके अलावा तमाम बाहर से लोग आते थे, जैसे आपने मेगास्थनीज का नाम सुना होगा, ह्वेनसांग का नाम सुना होगा। ऐसे तमाम लोग आए, फायान। जब वो आते थे तो यहाँ के बारे में वो लिखते थे कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, यहाँ का समाज कैसे रह रहा है, कैसे खा पी रहा है, तमाम इस तरह की बातें, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, ये तमाम चीजें वो बताता था। वो लिखता था अपनी बुक में अपनी जानकारी के लिए। तो वो जो बुक्स उसने लिखी, जो तैयार करी, उस किताबों को पढ़ करके हमको जानकारी मिली। तो इस तरीके से। और उसके अलावा क्या होता है कि तमाम जो चीजें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स को हम देखते हैं, बिल्डिंग में देखते पता चलता है कि हमारे पास कितने मतलब कैसे लोग रहते थे, किस तरह के घरों में लोग रहते थे। इस तरीके से हमें तमाम जानकारियां मिलती हैं। तो ये हो गया आपका दो सोर्सेस। तो अभी इस तरीके से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अभी मैं लिटरेरी सोर्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं।